हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रीट परीक्षा जो आपकी आयोजित होने वाली है, यानी कि 27 और 28 तारीख को 27 और 28 फरवरी को आपकी रीट पात्रता परीक्षा आयोजित होने वाली है। इसमें आप लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं, एडमिट कार्ड कब तक जारी हो सकता है, कितनी पारियों में आपके एग्ज़ाम होंगे और कौन कौन से नए टॉपिक जुड़े हैं, और आप लोगों को पांचवें ऑप्शन का क्या सिस्टम है, पांचों ऑप्शन कैसे अप्लाई करना है, कैसे उसको भरना है, इससे संबंधित जानकारी भी आपको दी जाएगी। तो वीडियो आप लोग पूरा देखना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। देखो स्टूडेंट, मैं आप लोगों को इस न्यूज़पेपर की कटिंग के हिसाब से ये वीडियो बनाकर बता रहा हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखना है, क्या क्या नहीं रखना है, ठीक है ना। किस प्रकार से आपका बायोमेट्रिक होगा या कैसे एग्ज़ाम होंगे, कितने 5 ऑप्शन आने वाले हैं तो कैसे क्या करना है, नेगेटिव मार्किंग का क्या है क्या नहीं है, इससे रिलेटेड जानकारी आपको देने वाला हूँ। एक बात ये ध्यान रखना कि इसके बाद मैं आप लोगों को 2-3 वीडियो और बनाकर दूंगा जिसमें आप लोगों को OMR शीट कैसे भरना है, ठीक, और आपको सेंटर पर एडमिट कार्ड का कैसे क्या लेके जाना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, एग्ज़ाम से पहले क्या क्या सावधानियां रखनी है, इन सभी से रिलेटेड वीडियो भी जल्दी जारी हो जाएगी, तो आप लोग ज़रूर देख लेना, ठीक है। अब देखो, रीट की जो परीक्षा है आपकी 27 और 28 फरवरी को आयोजित होगी, और जो आपके एडमिट कार्ड हैं वो 19 फरवरी को आपके जो है जारी कर दिए जाएंगे। 2 पारियों में आपकी परीक्षा होने वाली है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके नेट का एग्ज़ाम भी होगा उसी दिन, यानी कि CSIR नेट वाले जो स्टूडेंट हैं उनका एग्ज़ाम की डेट भी यहाँ पर जो है टकरा सकती है। अब टकरा सकती है तो टकरा सकती है, इसमें अपन कुछ नहीं कर सकते। नेट का एग्ज़ाम आपके बाद में भी आ सकता है, आप लोग रीट का एग्ज़ाम ज़रूर दीजिएगा। बाकी फिर आपका जो आपने जिस फील्ड की ज़्यादा तैयारी की है उसका एग्ज़ाम आप लोग दे सकते हैं, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, बाकी डेट तो जो है टकराएगी जो टकराएगी, सही, ठीक है। चलो, अब रीट में जो है 5 नए टॉपिक जोड़ दिए गए हैं। पहले ही सिलेबस तो था ही ज़्यादा, फिर साथ में यहाँ पर जो है 5 टॉपिक नए जोड़े हैं जिसमें अभ्यर्थियों से पूछे जाएंगे नई शिक्षा नीति से संबंधित क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, ठीक है। उसके अलावा राजस्थानी भाषा के क्वेश्चन भी आपके आएंगे और साहित्य के सवाल भी आने वाले हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि NEP 2020 यानी कि नई शिक्षा नीति के क्वेश्चन आपको करा दिए जाएं मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो आप ज़रूर कमेंट कर देना। मैं आप लोगों के लिए पूरी PDF टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा, और साथ में ही आप लोगों को जो है वीडियो बनाकर पूरे क्वेश्चन भी करा दूंगा, ठीक है। यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है इसको पढ़ते हैं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से रीट परीक्षा का आयोजन 27-28 फरवरी को किया जाएगा। लेवल 1 की परीक्षा एक शिफ्ट, यानी कि लेवल 1 की परीक्षा तो आपकी जो है एक ही शिफ्ट में होगी, और लेवल 2 की जो परीक्षा है वो परीक्षा 2 शिफ्टों में होने वाली है, ठीक है। लेवल 1 की परीक्षा 27 को सुबह की शिफ्ट में होगी, जबकि लेवल 2 की जो परीक्षा है वो 27 को दोपहर और 28 फरवरी सुबह की शिफ्ट में कराई जाएगी। तो 2 दिन के लिए पेपर अलग अलग होंगे। रीट 2024 के नए सिलेबस में लेवल 1 के पेपर और लेवल 2 के पेपर में नए टॉपिक शामिल किए गए हैं। इस बार अभ्यर्थियों को राजस्थानी भाषा की सामान्य जानकारी, राजस्थानी साहित्य, साहित्यकार, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल व शिक्षा, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान, ठीक है, स्कूलों में पाठ्यक्रम और शिक्षण शास्त्र, शिक्षक, समतामूलक एवं समावेशी शिक्षा, स्कूल शिक्षा के लिए मानक निर्धारण और प्रत्यापन, व राजस्थान की समसामयिक बाल कल्याणकारी शैक्षिक योजनाओं के बारे में पढ़ना होगा। साथ ही राजस्थानी भाषा एवं बोली का सामान्य परिचय के अलावा उर्दू में भी एक नया टॉपिक जोड़ा गया है। पहली पारी में एग्ज़ाम सुबह 10 बजे से और दूसरी पारी में एग्ज़ाम 2:30 बजे से होगा। अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड 19 फरवरी को जारी किए जाएंगे। तो आपको ये आइडिया तो हो ही गया है कि एडमिट कार्ड जो है आपके 19 फरवरी को जारी कर दिए जाएंगे, तो 19 फरवरी को आप अपने एडमिट कार्ड चेक कर सकते हैं। बीकानेर के 45 सेंटर्स पर 14,544 अभ्यर्थी देंगे परीक्षा। रीट परीक्षा को लेकर बीकानेर में जो है ये तो बात हो गई, ठीक है। अब देखो, परीक्षार्थियों को बायोमेट्रिक अटेंडेंस और फेस स्कैनिंग से गुजरना होगा,
ठीक है। परीक्षा के लेकर बोर्ड प्रशासन ने विशेष प्रावधान रखे हैं। किसी भी परीक्षा केंद्र में परीक्षार्थी को निर्धारित परीक्षा से गुजरने के बाद ही प्रवेश दिया जाएगा। परीक्षार्थी को बायोमेट्रिक अटेंडेंस और फेस स्कैनिंग से गुजरना होगा। आवेदन पत्र में लगी फ़ोटो से मिलान होने के बाद ही उसे प्रवेश दिया जाएगा। बोर्ड प्रशासन ने सख्त निर्देश दिए हैं कि परीक्षा प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर गैर सरकारी कर्मचारी शामिल नहीं होगा। केंद्र अधीक्षक, पर्यवेक्षक, वीक्षक और प्रश्न पत्र की सुरक्षा परिवहन में लगे कार्मिक सरकारी कर्मचारी होंगे। देखो, प्रश्न का उत्तर नहीं देने पर आपके नंबर कटेंगे। अब ये बात थोड़ी सी अजीब लगी होगी आपको। अब देखो, रीट एग्ज़ाम जो आपका है, रीट पात्रता परीक्षा, उसमें पहले आपके जो है एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन आते थे। इस बार आपके जो है नया बदलाव है जिसमें आपको 5 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। अब बहुत सारे स्टूडेंट परेशान हो रहे होंगे कि सर नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। देखो, नेगेटिव मार्किंग रीट पात्रता परीक्षा एग्ज़ाम में बिल्कुल भी नहीं है। आपको 150 क्वेश्चन अगर आपके आते हैं तो 150 ही करके आना है, ठीक है। अगर आपको ये लगता है कि आपकी नेगेटिव मार्किंग है तो मैं आपको बता दूं नेगेटिव मार्किंग कहाँ होगी। जैसे कि आप लोगों के 5 ऑप्शन आएंगे, 5 ऑप्शन में से जो है आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको नहीं आते होंगे, तो आप लोग उनको खाली छोड़ देंगे। आपको खाली नहीं छोड़ना है वहाँ पर। अगर आपने खाली छोड़ा तो आपकी नेगेटिव मार्किंग ऐसे होगी। अगर आपको जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसमें आपको 5 ऑप्शन ई वाला ऑप्शन ज़रूर भरना है OMR शीट में, तो आप लोगों के जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अगर आपने ABCD में से ही 4 ऑप्शन में से ही आंसर दिए हैं, ठीक है, अगर आपने पूरे आंसर दिए हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं देना चाहते हैं तो ई ऑप्शन ज़रूर भरें। पहली बात तो यह महान मूर्खता होगी अगर आप ई ऑप्शन भर रहे हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग ही नहीं है तो आप ABCD वाले ऑप्शन में से ही भरिएगा। जब नेगेटिव मार्किंग ही नहीं है तो क्वेश्चन छोड़ने का तो कोई ऑप्शन ही नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ABCD में से ही आंसर भरना, ताकि आपके अगर नेगेटिव तो है ही नहीं, तो अगर आपके मान लो गलत क्वेश्चन भी जाता है या कोई ना कोई ऐसा भी निकलेगा जो सही निकल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ई ऑप्शन को भरना नहीं है आपको इस कंडीशन में, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपको ई ऑप्शन से कुछ लेना देना ही नहीं है। ABCD में से ही आप लोग आंसर भरें, पूरे भरे पर, है ना। अगर आप लोग मान लो जल्दीबाजी में नहीं भर पाए हैं तब जाके ई ऑप्शन ज़रूर भरें, खाली आपको नहीं छोड़ना है। 5 ऑप्शन में से कुछ ना कुछ ऑप्शन ज़रूर भरना है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। पहली बार परीक्षा में OMR शीट पर 4 की बजाय 5 विकल्प दिए जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य होगा। अगर कोई अभ्यर्थी किसी प्रश्न का उत्तर खाली छोड़ता है तो उसके अंक काटे जाएंगे। इसके अतिरिक्त अगर आपने कोई क्वेश्चन खाली छोड़ दिया, गोला नहीं भरा है, तब आपके मार्क्स कटेंगे। इसके अतिरिक्त 10% से अधिक प्रश्नों का उत्तर नहीं देने पर अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित किया जाएगा। रीट पास करने वाले अभ्यर्थियों को इस बार भी आजीवन मान्यता दी जाएगी। पहले ये वैधता केवल 3 वर्षों तक सीमित होती थी। इस बार BEd और DLED पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष के विद्यार्थी भी रीट परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। ऐसा कुछ इस अखबार की कटिंग में लिखा हुआ है जो कि मैंने आप लोगों को पढ़कर सुना दिया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जानकारी समझ में आ गई होगी, और इससे रिलेटेड जो वीडियो है आपकी, जैसे OMR शीट कैसे बनना है आपको, उससे रिलेटेड वीडियो आएगी। और एग्ज़ाम देने से पहले आपको क्या क्या सावधानियां रखनी है, कौन कौन सी गलती करने से बचना है, वो वीडियो भी ज़रूर आएगी। तो आप लोग जो भी वीडियो रीट से संबंधित अब आती है तो ज़रूर आप लोग देख लेना, आपकी हेल्प ही होगी, ठीक है। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।